2025 को ये वीडियो में बना रहा हूँ। ये कैसे इन्होंने बुलाया और ये गाय चलती हुई आ रही है। वो देखो यार, सब पले हुए हैं माशाल्लाह। वो मारना नहीं बस मुझे, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। ये जरा सी तो मैं दुनिया की मशहूर गाय बना रहा हूँ। मैं 5-6 बकरियां उधर, ये सुबह से चीख रहा है कि मुझे वहां लेगा, और यहाँ से देख रहा होता है उनको, और वहां से भी वो आंख मटक्का कर रही होती है इसके साथ। ये आंख मटक्के पे रखा हुआ है इन्होंने। बिल्कुल सही बात है। अब बीवी को तो खिलाना ही पड़ता है ना। ये आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि नहीं खिलाए। वो कहते हैं ना, तुम्हारा बाप भी खिलाएगा। माशाल्लाह देखो ये यहीं के अमेरिकन है, और इनके बच्चे देखो माशाल्लाह दीन पे चल रहे हैं। कैसा इन्होंने बच्ची को स्कार्फ पहनाया हुआ है। This is my son, Musa. Musa and तस्नीम एंड मूसा। Musa. मान लिया मुबारक हो भाई, हमारे ह्यूस्टन आने का एक बकरे को फायदा तो हो। Let me go inside and come right back. Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. रहमानिर्रहीम। हम यहाँ ह्यूस्टन में हैं, भाई मोहम्मद मुजफ्फर उनके घर में, और उनका आप देख रहे हैं 10 एकड़ की ज़मीन है इनके पास। 20 एकड़ की। मैं बता नहीं चाह रहा, सॉरी। तो ये लियाकताबाद कराची से यहाँ शिफ्ट हुए थे 91 में, और माशाल्लाह यहाँ इन्होंने अपना बिजनेस किया और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा नवाजा। तो मुझे खुशी जो यहाँ हुई, इनका घर आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत घर है ये सामने। वालदा भी वालिद भी इधर ही हैं, बच्चे भी। और इन्होंने जो शादी की थी 94 में शादी की थी, यहीं की कन्वर्टेड जो अमेरिकन थी, मुस्लिम इस्लाम कबूल किया था उन्होंने। और माशाल्लाह अब तक बहुत हिजाब में वो हैं, और बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की उन्होंने। यानी अमेरिकन थी, गोरी यहीं की, अमेरिकन है। हाँ है, यानी यहीं के मकामी क्रिश्चियन थे, और कन्वर्ट हुई इस्लाम में, और इन्होंने शादी की। और बहुत कहते हैं मैंने तो सही मानों में इस्लाम, मुसलमान हो गया उनके बाद ये मुसलमान हुए पूरे मानों में। तो मुझे पसंद ये आई जगह के यहाँ देखें, इन्होंने अमेरिका में ह्यूस्टन में ये गांव के मजे ले रहे हैं। और पीछे दरिया बह रहा है, पीछे दरिया, ये इनकी बकरियां हैं। ये इन्होंने यहाँ बकरियां छोड़ी हुई हैं, और ताज़ा ताज़ा दूध, खालिस दूध निकालते हैं ये। और ये देखें आप, मैं इनके ये गायों का बाड़ा भी आपको दिखाऊं तो ये इतनी बड़ी जगह माशाल्लाह इन्होंने घास, कहते हैं मुझे फ्री में पड़ती हैं ये सब, सिर्फ सर्दियों के लिए इन्होंने ये रखा हुआ है। ये है सर्दियों के लिए। अच्छा, यहाँ ये जगह जगह नजर आते हैं घास को, पता नहीं किस तरह से लपेटते हैं ये लोग। एक मशीन होती है और इससे वो काटते रहते हैं और वो रोल होती रहती है। अच्छा। और ये फाइबर का उसपर नेट होता है, फिर इससे ये इस पे चढ़ा 1200 पाउंड है, ये 1200 पाउंड। ओहो, ये बहुत भारी है। तो ये ट्रक में डाल के लाएं। और ये अगर मैं एक रखूंगा ना, दूसरे दिन तक खत्म कर देते हैं। अच्छा, सर्दियों में ये चलता है। यही चलता है। अच्छा, 2 दिन के अंदर ये 1200 पाउंड खा लेते हैं। तो आप देखें इनकी, मुझे तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत मंजर लगता है। ये बकरा बहुत चीख रहा है, इनको बकरियों से इन्होंने दूर रखा हुआ है। इसके 3 बीवियां हैं। सही सही सही। आ जाए, हम आपको उनकी गाय दिखाते हैं, कैसे लोफरी करती फिर रही हैं इनकी गायें। डाले डाले, ये गाय को बुलाते हैं, वो भी आ जाती है इधर ही। अंदर चलते हैं ना। अरे वाह भाई वाह, देखो इन्होंने आवाज दी और वो आ गई। सुभान अल्लाह, ये कैसे इन्होंने बुलाया और ये गाय चलती हुई आ रही है। हटो बच्चों, इसी को कहते हैं उर्दू में। आ जाए मेरे पास ही आ रही है ये। आओ आओ आओ, शाबाश। देखो इसको भी पता है व्लॉग बन रहा है। उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं खिला रहा आपको। उधर से आ जाओ, उधर से। शाबाश, आ जाओ, शाबाश। बच्चे बच्चे भी आ रहे हैं, आ जाओ। क्या नाम बोला आपने इसका? डॉली नाम रखा हुआ है इन्होंने। डॉली हमारी अम्मा ने नाम रखा था। अच्छा, इनकी वालदा ने रखा है नाम डॉली। और वो है असल में, डॉली वो है। इनके सबके नाम है। ये पता नहीं मैगन है, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, मेरे बच्चों ने रखे हुए हैं। इनकी वालदा, आपकी वालदा इंडिया में कहाँ से हैं? अम्मी कराची में पैदा हुई है। नहीं, पैदा तो कराची में हुई, वो अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं। और मेरे ये बकरा है, इसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। उसकी बकरियां वहाँ, ये काफी देर से चीख रहा है।
सारी आ गई देखो। देख ये बैल है, नहीं ये तो गाय है, वो पीछे बैल है। पीछे बैल आ गया। वो देखो यार, सब पले हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप सुबह बता रहे थे ना कि इनमें कौन सी किसकी वालदा और नानी पर नानी पूरा रिकॉर्ड है इनके डाली जो है पीछे जो आ रही है वो जो सबसे वो पीछे है इन सब की यहाँ की माँ समझ। हाँ, ये सब उसी के अंडे बच्चे हैं ये सारे। हाँ, तो और फिर हमने लिए थे क्या ये वाली। हाँ, ये इन दो के ही हैं सारे बच्चे बस। अच्छा, ये जो ब्राउन है, ये ब्राउन वाली जो ना, ये ब्राउन वाली की ये बेटी है। ये जो बड़े सींगों वाली है, ये उसकी बेटी है। ये उस ब्राउन की बच्ची है। और इसकी और ये बेटी सबका ये बाप है। है। अच्छा, इसकी बेटी ये है। ए डाल शरारत नहीं। नहीं मम्मी कुछ नहीं करेगी। हम्म, और बाकी सब बच्चे जो हैं इन्हीं के हैं। अच्छा, ये देखो कितने क्यूट से बच्चे हैं इनके। ये सब पूरा ये इनका परिवार है पूरा। ये इनका बाप है और वो पीछे डॉली के नाम से जो है इनकी नानी है। तो ये दादा नाना सब कुछ ये इसका सारा, इन गायों का ये पूरा, इन दोनों का ये परिवार है पूरा खानदान। हफ्ते पहले हुआ है। वो अभी बिल्कुल नया हुआ है, मार्केट में नया आया ये बच्चा, छोटा सा। तो क्या देखो यार, मुजफ्फर भाई ने कराची से आके अमेरिका में गांव के और अमेरिका के ये, अच्छा ये दुम्बा है। ये दुम्बा है। ये आपको अजीब बात बताऊं मैं इसको, ब्रीड है क्रॉस। ये वो पीछे जो जा रहा है ना, ये देखो आप, ये है दुम्बा। देखने में बकरी लग रही है लेकिन ये दुम्बा है। ये नाइजीरिया की कोई क्रॉस है, क्रॉस है उसका, ये ब्रीडिंग है। हकीकत में दुम्बा है ना, लगती है जी। हाँ, ऐसा तो नहीं, प्यार से दुम्बा कहते हैं। नहीं इसकी देखिए टांगे देखिए पतली पतली सी है। देखो हिरन की तरह होता है। वेरी गुड। तो कहते हैं कि ये खुद ही खाते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये देखो ताल्लुकात किसी ने अच्छे देखने हो। और ये इसका बच्चा भी नहीं है, इसको प्यार कर रही है। अच्छा, ये दूसरों के बच्चों को सौतेली माँ हो के इतनी रिस्पेक्ट। हमारे इंसान भूल गए ये बात। जी 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 जी, वेरी गुड। ऐसा तो नहीं गुड़ लगा हुआ उसको चाट रही हो। खैर, हम अच्छा गुमान रखते हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। हाय हाय, बड़ा सुकून मिलता है यार। जानवर पालने चाहिए भाई, इसमें दूध भी है, इसमें गोश्त भी है, मक्खन भी है, घी भी है। मैंने बरकत दी है इनके, बहुत बरकत है वाकई। एक डॉली थी सिर्फ जी, और फिर हमने बुल लिया था। उसके बाद अल्लाह फिर ये खरीदे थे हमने। हाँ। बाकी सब, और मैं हर साल 10-15 बेच देता हूँ। अच्छा। मैं मतलब क्योंकि मैं ये कारोबार नहीं करता, मगर इसकी जमीन के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मसला हो जाएगा। हाँ। तो बंदा आता है, वो खुद ही ऑप्शन करता है और साल के 10-15 बिक भी जाती हैं। अच्छा, बल्कि इनसे होने से भी सिर्फ घास काटने के नहीं बल्कि और भी फायदे हो जाते हैं अब तो। कैसे, क्या फायदे हो जाते हैं? मतलब वो आपको टैक्स फ्री है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इस कैटल में हैं उस पर टैक्स नहीं है। अच्छा, तो उसमें है कि आप गवर्नमेंट आप यानी प्रमोट करती है क्योंकि आपकी ग़िज़ा है ना ये, इसके ऊपर वो बहुत देते हैं। तो अब जैसे ये जमीन है, ये इससे को टैक्स फ्री है ये। अच्छा, इस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर मैं इधर को घर बना लूंगा, बिल्डिंग बना लूंगा, तो टैक्स देना वो पड़ेगा। टैक्स हो जाएगा फौरन। वाह, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है इस पे। सिर्फ घर पे है, जो चीजों पे बिल्डिंग खड़ी हुई है उस पे, बल्कि इनके जो मैंने ढकने की जगह बनाई है उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ मैं। अच्छा, इनके ऊपर जहाँ खाते हैं पीते हैं वो टैक्स फ्री है। वो सब टैक्स। वेरी गुड वेरी गुड। देख लो भाई, तुम्हारी वजह से मुजफ्फर भाई को कितने फायदे हो रहे हैं। वो मारना नहीं बस मुझे, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। ये जरा सी तो मैं दुनिया की मशहूर गाय बना रहा हूँ मैं। अच्छा, ये मैक्सिको की नस्ल है आप बता रहे थे? ये यही कहीं के हैं ये ब्रीड। हाँ, वैसे ये इंडियन पाकिस्तानी ब्रीड है। ये कहीं ना कहीं इसके बाप दादा इंडिया पाकिस्तान से जाके मिलते होंगे, ये बता दूं मैं। ये शार्ले ही है। ये जैसे ये लाइट कलर है ना, डॉली जैसे कलर। हाँ, हाँ, हाँ। ये शार्ले कहलाती है। ये डेयरी की सबसे बेस्ट नस्ल होती है, अच्छा, जिसमें गोश्त और दूध वगैरह के लिए। आपको सब तो नहीं करते ये, मगर ये इन्हीं के बच्चे खुद ही पी लेते हैं इनका दूध वगैरह भी। मैं कराची वालों से कहता हूँ कि शहर से बाहर जाके बड़ी ज़मीनें लेके रहा करो, अच्छा घर बनाओ जैसे इन्हें बनाया मुजफ्फर भाई ने, और जानवर पालो, खुले डुल्ले माहौल में रहो। 15-20 मिनट की ड्राइव पे कराची शहर शुरू हो जाता है, हाईवे पे। ये 15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ से ह्यूस्टन शहर है, सिटी है।
तो ये यहीं रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, 15-20 मिनट की ड्राइव करके जब शहर और जाना हो तो चले वैसे जाते हैं, लोग 2-2 घंटे दूर रहते हैं वैसे यहाँ पे, हाँ हाँ। घरों लेते हैं दूर जाके। यहाँ इसको बिल्कुल मायूब नहीं समझा जाता, सिटी से बाहर, डाउनटाउन से बाहर रहना और खुली डुली हवा। हमारे यहाँ आबादी में लोग घुस रहे हैं एक एक फ्लैट में ना, सही बात। और बस पता नहीं क्या शौक है लोगों को। और आप बाहर आते हैं तो अगर लाइट नहीं भी है तो आप गुजारा कर सकते हैं। जी जी यहाँ देखे ना, हमें जरूरत नहीं है। बाहर अगर कुर्सी लगा चारपाई बिछा के बैठे आए तो जी जी सही है, बिल्कुल बेहतर। सही से। अरे भाई नहीं छोड़ सकते थी ये। शहर से बाहर रहने में, थोड़ा दूर रहने में बड़े फायदे हैं। बहुत ज़्यादा दूर ना हो, इतना हो कि आप आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा की ड्राइव पे शहर जा सकें, तो शहर जाया करें। एक एक हफ्ते का सौदा ला के घर में रख दें। सही हाँ, लेकिन जिन्होंने दफ्तर जाना है, रोज़ ऑफिस जाना है, तो कोई बात नहीं, 1 घंटा ड्राइव करके चले जाएं। अब तो हाईवे बन ही रहे हैं जी जी, कराची में भी, मैंने देखा है। तो बन रहे हैं, तो बाहर जाके रहें। मैं जो कहता हूँ ना, 4 शादियाँ करो, ये दे दनादन बच्चे, उसका मतलब ये नहीं होता एक फ्लैट में सही बात है। घुसेड़ दें सबको, और छोटे से घर में, ये तो बीमार होंगे। सही। खुली डुली जगहों पे जाएं। लोग कहते हैं ज़मीन महंगी है, तो भाई थोड़ा सा आप शहर से बाहर निकले, वहाँ ज़मीन सस्ती मिल जाएगी, और इसी तरह ज़मीन आबाद होगी। अमेरिका में, कनाडा में हमने देखे सबब, जी हाँ। बहुत ही मालदार अरबपति लोग शहर से दूर जाके रहते हैं। और कल हम एक इलाके से गुजरे, सॉरी मैरीलैंड में, यहाँ एक स्टेट है ना मैरीलैंड, जी हाँ। वहाँ तो मैंने अजीब देखा कि मगरिब के बाद अंधेरा, और उन्होंने बताया कि यहाँ करोड़पति लोग रहते हैं, तो शहर से इतना दूर रहते हैं कि अंधेरा होके, वाकई वो कहते हैं नेचर अंधेरा कर रही है तो अंधेरा ही होना चाहिए। तो ये ट्रेंड है दुनिया में, पढ़े लिखे लोगों में, पढ़ी लिखी कौमों में, और हम घुसते जा रहे हैं छोटी छोटी जगहों पे। ऑर्गेनिक चीज़ें तो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं हमारे यहाँ। ये लोग ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। अभी मैं कल एक मॉल में गया तो मैंने वहाँ देखा कि ऑर्गेनिक फलों की अलग से कीमतें हैं, और अलग उनका टैग ही अलग लगा होता है, स्टिकर लगा होता है। ऑर्गेनिक का मतलब जो खाद से, देसी खाद से जो दरख्त उगा है, जो पौधा उगा है। तो हम यूरिया की तरफ आ रहे हैं, ये देसी की तरफ आ रहे हैं। हकीकत बात है। और मैंने पाकिस्तानियों को देखा है, पंजाब से, कराची से आए हुए हैं, इधर देसी स्टाइल में टाइम गुजार रहे होते हैं। वो बहुत सारे नहीं करते होंगे, तो अच्छे घर बना लिए उन्होंने, दूर जमीनें लेके, वहीं मुर्गियां पाली हुई हैं, वहीं बकरी। इनकी 25 बकरियां थी, 25-30 बकरियां थी। हाँ। और अभी होंगे मेरे ख्याल 10 के करीब हैं अभी। हाँ, अभी भी 10 के करीब बकरियां हैं। खुला दोनों डुला तरफ बांट छोड़ा किया हुआ है गया। इन्होंने। और हमारे पास ब्राद अब्दुल्ला की काफी सारी मुर्गियां भी थी, अच्छा अच्छा अच्छा। मगर वो एक अच्छा, दिन भूल ब्रदर गए अब्दुल्ला उनको यहाँ बांधना। एक वहाँ के हैं, ये यूक्रेन के कन्वर्टेड हैं, मुस्लिम हैं, बहुत। और कल ही कह रहे हैं मुलाकात ऐसा किया है। खानदानी मुसलमान हुए हैं माशाल्लाह। यूक्रेन में थे, और जब मुसलमान यहाँ हुए। अच्छा, मुसलमान यहाँ आके हुए, तो बहुत ही। इज इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर। तो इनकी वाइफ भी मुसलमान हुई थी इनकी ना? वाइफ तो मुस्लिम थे। इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इनको मुसलमान करा था। अच्छा अच्छा, तो अपनी बेटी से शादी करवाई फिर। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो माशाल्लाह बहुत ही रिलीजियस है। बच्चे भी हिफ्स कर रहे हैं, 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 बच्चे हिफ्स कर ये रहे हैं। बताते हैं मुजफ्फर भाई कि इनकी वाइफ भी कन्वर्टेड है, और बहुत हमारी। पक्की मुसलमान हुई है। हाँ मैं मुसलमान हो गया। हाँ, इन कह रहे हैं उनकी वाइफ की वजह से मैं मुसलमान हो गया। वो जब वो उर्दू बोलती है, लोग पूछते हैं आपने अच्छा, उनको उर्दू उर्दू भी सीखी सिखाई? उन्होंने? मैंने कहा नहीं, मैं इंग्लिश सीखने चला था। इनकी वाइफ को उर्दू भी आती है, और बच्चों को हाफिज बना रही हैं, और दीनी तालीम भी दे रही हैं दुनिया के साथ साथ। तो अच्छा तजर्बा है भाई, अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये पाला करो यार, जानवर अल्लाह ने अगर गुंजाइश दी है, और इसमें बहुत अल्लाह ने बरकत रखी है, हमें तो बड़ा सुकून मिलता है। अब ये देखो आप, सबसे बड़ी चीज है, गाय। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर जानवर होगा तो बलाएं नहीं आती। जी जी, अब ये कितना देखिए, जानवर को सदके से बलाएं टलती है ना, तो जानवर को खिलाना भी सवाब है। जी जी जी, जानवर को जो आप खिला रहे हैं ना, ये ज़ाया नहीं होता। ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दरख्त लगाया ना, बुखारी की हदीस है, तो जब तक उस दरख्त से चरिंद परिंदी फ़ायदा उठाएंगे, आपको उसका सवाब खबर में मिलेगा। तो ये तो वो चीज़ है जो जिसका इंसान को, उस बकरे को भेज दे, बेचारा तड़प रहा है अपनी बकरियों के लिए, उसको वहाँ से बकरियां नजर आ रही हैं, और चीख चीख के दिमाग खराब किया हुआ है, और ये जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर। मैंने नहीं, ब्रदर अब्दुल्ला ने करा है, उन्होंने लेके इसको, वो कह रहे हैं वो बकरियां दूध दे रही हैं, ये क्रॉस होगा तो वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, और फिर दूध नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। वो भाई वो पीते रहो दूध यार, दूसरी बकरी पाल लो इस बेचारे के साथ। ये बार बार आके रिक्वेस्ट कर रहा है, चीख रहा है घंटे से कि यार मुझे क्यों अकेला रखा हुआ है। जानवर की भी एक फैमिली होती है ना, वो उसी में रहना चाहता है। हाँ भाई, ये देखो,
ताल्लुकात। ये पानी का क्या सेटअप है जी आपका? ये इसमें हमने ये लगाया हुआ है ऑटोमेटिक, तो खुद ही भर जाता है और खुद ब खुद बन जाता है। अच्छा, जैसे जैसे आपने टॉयलेट में देखा है ना, वही सिस्टम समझ लें। उसका टैंक टॉयलेट भी बड़ा खानदानी रखा हुआ है इन्होंने, बड़ा वो जापान वाला पूरा सेटअप बनाया है। तो ये पानी खुद ही भरेगा? अच्छा, तो ये पानी हमारा अपना, हम लोग सिटी वाटर नहीं, हमारे पास जो है ना पानी भी ऑर्गेनिक है, हमारे अपने 3 कुएं हैं। अच्छा, वाह वाह, तो ये कुएं का पानी है Very और ये उनको भी वही मिल रहा है जो हम पी रहे हैं। अच्छा, तो और बाकी घास अल्लाह की तरफ से उगती रहती है जी जी, और पत्ते वत्ते खा लेते हैं, घास खा लेते हैं ये लोग अपना। सही सही सही, वेरी गुड। ये देखो दोबारा ये आ है रही है डॉली जो आ रही है। डॉली, इसका नाम है डॉली, चलती हुई आ रही है। ये सबकी नानी है, जद्दा अमजदा है ये। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आ रही है, फिक्र नहीं करेगी कुछ नहीं, आएगी सिर्फ आपसे सलाम दुआ के लिए। यार इसको मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये इस पे कोई स्प्रे करें? अभी खत्म, हाँ करते हैं, मगर फिर ये भागती है। ये सुबह से इसी को तंग कर रही हैं, बाकियों को नहीं। जितनी ये वाइट वाली है ना, उनको हाँ, उन पे पता नहीं अट्रैक्ट होती है। अच्छा, मक्खियाँ रोशनी की तरफ आती हैं असल में। अच्छा, हम्म, डाली कम यहाँ। हाँ, इस पे कोई स्प्रे कर दें ताकि मक्खियाँ ना तंग करें, वरना कमजोर हो जाएगी ये। अरे नहीं 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 नहीं, ये अभी तक तो नहीं हुई, अब तो बुढ़ी हो गई। अच्छा, ये बुड्ढी, इसकी नानियाँ बड़ी हो गई हैं, सॉरी नवासियाँ। माशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे जी आपके इस काम में। और अच्छा, इनका इरादा है वहाँ कोने में मदरसा बनाने का, ये भी बहुत अच्छी सोच है। तो मिफ्ता वालों के साथ मेरा बेटा वहाँ पे चेक कर रहे हैं, इनका बेटा पढ़ रहा है, खुद इनका बेटा भी आलिम बन रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कह रहे हैं मैं अपने जो यहीं मदरसा बनाऊंगा तो बेटे को फिर मैं इधर ही पढ़ाएगा वो इंशाल्लाह, क्योंकि ह्यूस्टन से 20-25 बच्चे जाते हैं मिफ्ता, जी मिशिगन, यहाँ से 3 घंटे की तो फ्लाइट है। जी जी। तो इंशाल्लाह हमारा ये है कि अल्लाह ने ज़मीन है तो हम इसको उसी में यूज़ करेंगे। सही सही, अच्छी बात है, बताया सबका कि- जारिया होगा। इतनी लोफरी है ना इन गायों की, मजे हैं। धूप भी मिल रही है इनको, ग्रास भी मिल रही है, और ग्रास भी ऑर्गेनिक, इन्हीं के गोबर से खाद बन रही है, उसी से। कोई यूरिया तो नहीं डालते? नहीं नहीं, आज तक इनको कोई दवाई नहीं थी, ना कोई इंजेक्शन, बिल्कुल 100% ग्रास फेड, मतलब वेरी गुड। इसका ना ताज़ा दूध पिया करें, बिल्कुल फ्रेश, बगैर बॉयल किए। वैसे सुना है यहाँ इलीगल है बगैर बॉयल का दूध, वल्लाह नहीं मालूम। ऐसा नहीं है, अच्छा या बेचने के लिए अच्छा, उनको कुछ करना पड़ता है, मगर आपके अगर घर की कोई चीज है तो हाँ, तो आप फ्रेश मिल्क निकाल के पी जाया करें बगैर किसी के मशवरा लिए। वो वैसे ठीक है। तो आप देखें कि गाय का जो घी है ना, वो भैंस के घी से बहुत अच्छा होता है। अच्छा, गाय का जो घी है, देसी घी, वो भैंस के घी से ज्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। इनके ताल्लुकात मेरे ख्याल है काफी अच्छे हो गए। ये दूध दे रही है ये वाली? मगर ये इनके बच्चे ही यूज करते हैं, ये असल में इसी का बच्चा लग रहा है मुझे, हाँ, क्योंकि बिल्कुल 7 माह के साथ ही है वो, जब से चल के आया है। सोतेलापन नहीं है ये, सोतेलापन ओरिजिनल नहीं है सच्ची इसमें, मुच्ची का हाँ, ये क्योंकि आप जब हम लोग करीब जाते तो वो उसको प्रोटेक्ट भी कर रही थी ना थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, बचा रही तो थी। हाँ, वही सोच रही होगी। जिस वक्त हमने लास्ट ईयर मैंने बेची हैं हाँ 10 के करीब, हाँ आप यकीन नहीं करेंगे, वो जब ट्रेलर में लेके गए हैं हाँ, तो हालत देखने की होती है इन लोगों की, तो ये सब इधर से उधर दौड़ लगा रहे होते हैं ये कि अपने उसको बचाने के हाँ, लिए ना, 3 दिन तक ये गमजदा रहते हैं। गमज़दा रहते हैं तकरीबन, चिढ़ते रहते हैं। हाँ, इन जानवर बड़ी मोहब्बत होती है। इन्होंने क्या किया हुआ है, बकरा ईद में ये बताते हैं कि इनके सारे रिलेटिव ह्यूस्टन से इनके पास आ जाते हैं, यहीं पर ये कुर्बानी करते हैं और यहीं टिक्का बोटी बनता है, और यहीं कोर में निहारियाँ और सारे ख़ानदान, रिश्तेदार, सारे भाई भाभियाँ वाभियाँ, ऐसे ही है जी सारे आपके रिलेटिव इधर ही आ जाते हैं बकरा ईद में। हाँ, मेरे भाई हमारे माशाल्लाह 3 बहनें हैं यहाँ पे, 2 बहनें, एक भाई डैलस में वो आ जाते हैं, फिर लुधियाना से आए थे, तो तो 60-70 अफराद होते हैं, और फिर जिम्मेदारी दोस्त यार होते हैं। वालदा खाना पकाती हैं? अम्मी सिर्फ नहीं, अम्मी खाना नहीं पकाती, अम्मी सिर्फ उससे कौरमा हम अम्मी के हाथ का पसंद। अच्छा 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 अच्छा, वाइफ भी अच्छा बनाती है, मगर कौरमा हम कहते हैं वो अम्मी के हाथ का। मैंने आज खाया है, मुझे अंदाजा हुआ माशाल्लाह। तो यहीं से पे कुर्बान करते हैं जानवर ये, और इधर ही इज्तिमा। 6 जानवर हमारे कुर्बान होते हैं। अच्छा, बकरा ईद में 6-8
या मतलब मेरे नहीं होते, मतलब और भी लोग और होते भी ले सब, आते हैं। बस यहीं से पिक कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, ये तो बड़ा अच्छा आपने पैकेज दिया है। और थोड़ा बकरा ईद का पता भी बड़ा चलता बड़ा है। बहुत फ्रीडम है असल में। आप हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपने देखा ना वो मशीन है जैसे मेरे पास, जी वो कंस्ट्रक्शन वाले यूज करते हैं, वो मार्केट कराती हैं। हाँ 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 तो वो उसी से हम दरिया के करीब ले आते हैं, गड्ढा खोदते हैं, इनकी हाँ। खाल वाल, क्योंकि यहाँ तो बिकती तो है नहीं हाँ। खाल वगैरह, तो जितनी मथड़ियाँ खाल है ये वो सब 5-6 उसमें। फुट का गड्ढा खोद के अंदर डाल देते हैं। सफाई रहती है इससे। सफाई भी रहती है, वरना आप वो यहीं गड़ा खोद के अंदर डाल दिया करें, ये बहुत बेहतरीन खाद बनती है इस ओजड़ी से। मसला ये है कि एक बार हमने गलती करी थी। हाँ। ये सूंघ के 1 हफ्ते तक चीखे थे रोए। अच्छा इन्हें पता है कि ये यहाँ पे हमारा है कोई, अच्छा, ओहो। और अगर मैं वो जगह थी, समझ लें इस तरफ कोई जगह थी, ये खुशबू पहचानते हैं ना। कुछ था कि वो खून का कुछ था, क्या था, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब दूर ले वैसे भी जाएंगे। मेरे ख्याल में हदीस है कि 2 बार जानवरों को कत्ल ना करो या ज़िबा न करो, क्योंकि उसके सामने आप करना भी चाहिए। तो हम अलग ले आते हैं बिल्कुल साइड में। सही सही वहीं पे करके वहीं से वही उनका ठीक हो गया, कर देते ठीक हैं। हो गया। चले चले जी, बड़ा अच्छा। इस पे साथ जुल्म हो रहा है बस बेचारे, बाकी सबको आपने वीवीआईपी प्रोटोकॉल में रखा हुआ है। आप ये सोचें कि इसको आजादी का पता नहीं है अभी। ये फिर जाना चाह रहा है अपनी बीवियों में। उसके 5-6 बकरियां उधर, ये सुबह से चीख रहा है कि मुझे वहां लेगा, और यहाँ से देख रहा होता है उनको, और वहां से भी वो आंख मटक्का कर रही होती है इसके साथ। ये आंख मटक्के पे रखा हुआ है इन्होंने। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा नया वाला बिल्कुल कौन सा ये नया? ये है अभी नया है मार्केट में। ये बछड़ा है बछड़ी? ये मेल है, ये मेल है, मेल है। हाँ मेल है। गाय का बच्चा बड़ा प्यारा होता है। और बिल्कुल ये जो भागे हैं ना, हाँ ऐसा खूबसूरत लगते हैं, हाँ, खड़े हाँ। हो गए। जो पढ़ाता हूँ ना। हाँ, कहते हैं 24 घंटे ये रुकू सुजूद में ही रहते हैं हर वक्त खाने के चक्कर में। मजाक के अलावा आप उनको ड्रोन से देखें, हाँ मुझे लगता है ऐसा कि ये हर वक्त सजदे में ही होते हैं। ऐसा लगता है सजदे में, जी, जिस जी। तरह से इनका है ऊपर से, अगर आप ड्रोन से देखें इनको, अभी तो हमें नजर नहीं आ रहा, मगर ऊपर से इसे लगता है कि सजदे में है। जी जी। ये अल्लाह की हम्द वाकई। यहाँ टैक्सेस में ना बहुत ज़मीनें हैं लोगों के पास। यहाँ एक वक्त में हुकूमत ने लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ था कि बस ज़मीनें लो, आबाद करो। तो लोगों ने बड़ी बड़ी ज़मीनें ली और उनको आबाद किया। टैक्सेस में यूएसए की टैक्सेस स्टेट है जिसमें ह्यूस्टन, डैलिस वगैरह एक शहर हैं, सिटीज़ हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं और लोगों ने यहाँ जानवर, गोरों ने, अंग्रेज़ों ने बहुत पाले हुए हैं। बकरे खाने का रिवाज कम है, तो मैंने दुम्बों के रेवड़ देखे और गायें देखी हैं। तो इस तरह पालते हैं ये लोग। वो हमारे यहाँ नहीं है, जो वंडा वंडा खिला के होता है ना, उसको बिल्कुल बॉडी बिल्डर बना देते हैं। नहीं, यहाँ जो कमर्शियल है वो करते हैं। अच्छा, जो अगर मैं ये बेचने जाऊंगा ना, हाँ। इसके पैसे मुझे यहाँ पर